दादी थे और साकार में आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने शुभ कर्म और शुभ भावनाओं से तो हम सबके दिलों में वास करती हैं। आप लोगों ने तो दादी को नहीं देखा ना, सिर्फ रघुनंदन भाई ने देखा है और उन्होंने नहीं देखा है। और किसी ने देखा है? अच्छा, निपुण भाई ने भी देखा और उन्होंने नहीं देखा। तो थोड़ी दादी की आवाज़ सुना दो, हो सकती है। आप कौन बोल रहे हैं? पंकज भाई? हाँ, अच्छा, आपने भी देखा, भाग्यशाली हो। फिर तो प्यार से बाबा को भोग, दादी को भोग स्वीकार करने आपको आना चाहिए था। अभी जिसने पालना दी है और दादी को भोग स्वीकार कराने नहीं आया, तो माना दादी के प्रति वो कृतज्ञता कम है, होनी चाहिए थी। हमें तो बहुत याद आती है दादी की, पल पल हर कर्म करते हैं तो दादी की यादें पता नहीं कैसे वो स्मृति में आ जाती है कि दादी को ये पसंद था, दादी ऐसे चलते थे, दादी कैसे किसी को ज्ञान सुनाते थे, कैसे हमारे आगे एग्जाम्पल बने, क्योंकि दादी ने हर कर्म करके दिखाया है। तो निपुण भाई, आवाज़ तैयार है दादी की? सुनो दादी जी की आवाज़। क्या बाबा की आवाज़ थी, क्या दादी की भी आवाज़ थी? हम पूरा बाबा को कॉपी किया है बड़ी दादी ने। जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा, वो दादी को देखकर कृतज्ञ हो गए हैं, धन्य हो चुके हैं। रघुनंदन भाई ऐसे तो आज हम आप सबसे विशेष इसलिए ये क्लास जो बाबा ने हमें संपन्नता की समीपता को लाने लिए विशेष श्रीमत दी। कल हमें अटेंशन देने लिए पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए 6 मास का टाइम भी बांधा। देखा जाए 6 मास तो ऐसा समय रोज का रोज गुजरता जो आप देखेंगे कि मास ऐसे चलता है जैसे एक सप्ताह बीत जाता। कल पहली तारीख थी, फिर देखो तो आज पहली तारीख है। ऐसे समय तीव्र गति से चलता है। तो हमें ऐसा ही तीव्र गति से अपने को बाबा के इशारे अनुसार पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ का लक्ष्य है सब स्वयं ही स्वयं पर अटेंशन। सुने दादी की आवाज़ कैसी लगती है? हैं? फुल धारणा वाली, जोश वाली। और दादी जी को बाबा से प्यार में एक गीत गाते थे, बहुत प्रिय गीत है। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। जब अपने गीत नहीं बने थे तब दादी ये गीत गाया करते थे। मेरे को आज आ रहा है हम सब भी,
लास्ट में मुरली के बाद गीत गाएंगे, ये वाला सब गाएंगे, ये समझकर कि दादी हमारे साथ हैं। और जब साकार में थे, लास्ट में गीत बन गए, तो दादी के 2 गीत होते थे, आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जादू, सुना है ना। और जब ये वाला गीत गाते थे दादी, तो सारे जब स्टेज पर आते थे तो ये वाला एक्शन करते थे सबको देख करके। और एक और गीत था, अभी तो याद आ रहा था, उस स्मृति से उतर गया है, कौन सा था? आंखों में एक तो ये, एक और भी था, एक यही था। अच्छा। और दादी जी हमेशा जब सबको मिलते थे तो एक ही प्यार से शब्द बोलते थे। हम जाते थे मधुबन, सबको नींद आराम से आई, सबको जगह ठीक मिली है, भोजन ठीक मिला है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। याद आता है दादी को? अरे ये बाबा का घर, आप बच्चों का घर है। दादी की दिल होती है एक एक बच्चे के पास होकर के आऊँ मैं, क्योंकि जब 25-30 हजार लोग जाने लगे, 30-30 हजार गए, तो दादी एक एक का बेड कैसे चेक करती। जब हम जाते थे 70-71 में तो कम थे, और जब साकार बाबा थे तो और कम थे। तब तो बाबा और दादी, जब बाबा था तब बाबा, जब बाबा अव्यक्त हो गए तो दादी एक एक कमरे में सबको जाकर चेक करते थे, और रात्रि में वास धूप देते थे मच्छरों के लिए। तब ऑल आउट तो थी नहीं, और हम लोग फर्शों पर सोते थे, बेड भी नहीं थे। कमरों पर करीब 8-10 तो बेड हमारे बिछ जाते थे, गद्दे। टेंट में भी सोते थे, बाहर पांडव भवन में सोया करते थे। और तब भी कई बार रात को बारिश आती थी, आंधी आती थी, तो अपने बेड लेकर हम लोग उठाकर हिस्ट्री हॉल में, जहाँ क्लासरूम था, उसमें जाकर के सो जाते थे। दादी रात को चाहे 12-1 बजे आओ, दादी के कमरे में तो बारिश नहीं आ रही, आंधी नहीं आ रही है, फिर भी उठकर आकर देखती थी कि सब सेट हो गए हैं। और एक बार हंस कर के मुस्करा के कहती थी, सब सेट हो गए? अरे ये भी ड्रामा है, देखा ना खेल। मतलब किसी को संकोच हो रहा हो कि कैसे हम बाबा के घर में आए हैं और भगवान के घर में ऐसे रहना, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन दादी का दृष्टि देना और ये शब्द बोलना, ऐसा जैसे कि बहुत आराम देता था, सब खुशी में सो जाते थे। फिर और हिस्ट्री हॉल में सोना माना, वहाँ पर 4 बजे अमृत वेला होता था, तो यदि कोई नहीं भी उठना चाहे 3:30 बजे, फिर तो उठना ही उठना है। ऐसे है ना रघुनंदन भाई, कोई चाहे या ना चाहे फिर भी उठना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं फील होती थी। दादी का इतना प्यार था, इतना प्यार था, और यज्ञ में इतना स्नेह था। उस टाइम पे ऐसा लगता नहीं था कि हम कहीं बाहर आए। पांडव भवन उस टाइम पर हमें ऐसा खींचता था जैसे हम अपने परिवार में आए हैं, और परिवार की फीलिंग हुआ करती थी। आज तो शांतिवन में जाते तो सब लोग चाहते हैं हमें रूम हो, एसी होना चाहिए, ऐसा कमरा हो, वहाँ तो 5-6 बेड है बहन जी, हम तो नहीं रह सकते हैं, हमको तो 2 ही बेड वाला चाहिए, सबके साथ नींद नहीं आती है। लेकिन उस टाइम पर ये सब नहीं था, बहुत आराम से हम लोग रहे, 6 कम बेड पर भी रहे, और वहाँ नहीं मिला तो बरामदे में भी सोए, शांति स्तंभ के पास, पांडव भवन में। जिन्होंने पांडव भवन देखा है उनको याद होगा। और वहाँ तो इतनी अच्छी नींद आती थी, क्या कहूँ मैं, शांति स्तंभ सामने था। और दादी 4 बजे ऐसे योग करने फुर्ती से चल के आती थी कि
लगता था कोई फरिश्ता उड़ के आ रहा है। बड़ी एक्यूरेट थे, आलस से शायद दादी के पास नाम निशान नहीं था। बाबा के प्रति स्नेह और ऐसे हल्की सेवा में दिन हो या रात हो, दादी को कभी भी बुला लो। सुना है मैंने, रात को 11 बजे भी भाई लोग जब ओम शांति भवन बन रहा था तो दादी बेड छोड़ के गई है। बहनों ने कहा दादी वो लोग कर लेंगे, आप नहीं जाओ। लेकिन दादी ने पत्थर उठाए हैं, एक नहीं उठाया, दादी ने 5-6 पत्थर उठाए वहाँ पर, और तगाड़ी लेकर के, सीमेंट भी लेकर के गई। रात को जाग रही है। और बाबा दादी को ऐसा टचिंग देता था कि टाइम निश्चित कर दिया, इतने में 82 में या 83 था, कॉन्फ्रेंस होनी है इस तारीख को, तो 2 महीने में ही ओम शांति भवन तैयार होना है। फिर तो भाई बहन भी दिन रात लगे और दादी भी जाती थी। ऐसा नहीं था कि जो भाइयों को कह दिया कि आप करते रहो और दादी तो चीफ है वो नहीं करेगी। ये किसी ने शायद कभी नहीं देखा। जैसे बाबा ने साथ में कर्म करके दिखाया, वैसे दादी ने भी कराया। मेरा सुबह चिंतन चल रहा था, बाबा के टाइम पर तो हम बहुत थोड़े थे, सिर्फ 200 सेवा केंद्र होते थे। वहाँ तो 200 भाई बहन भी पहुँच जाए तो समझते थे पता नहीं कितने पहुँच गए हैं। दादी के टाइम पर तो हजारों पहुँचे, इतने बड़े यज्ञ को संभालना। दूसरी बात, दादी ने 69 से लेकर 2007 तक यज्ञ की सेवा की है। बाबा ने 33 इयर्स की है ना, तो कुछ कम नहीं किया। अब दादी के टाइम पर सेवा केंद्र पहले 200 थे, अब 8000 के करीब हो चुके थे, 5 द्वीपों में हो चुके थे। उस टाइम पर सिर्फ पांडव भवन होता था बिल्डिंग में, और दादी के टाइम पर ओम शांति भवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, राजयोग भवन, संगम भवन और अपना पीस पार्क, ज्ञान सरोवर और शांतिवन, इतने सारे। अभी तो जगदम्बा भवन और ये मनमोहिनी सब दादी के टाइम पर बने। तो कोई सेवा दादी के टाइम पर नहीं छूटी है, चहुमुखी सेवा की है। जो बाबा ने कहा वो सब कुछ दादी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ऐसी दादी को जिसके आंखों में सिर्फ बाबा ही बसता हो और बाबा के ही शब्द बसते हों, तो कौन कैसे भूलेगा। जो एक बार दादी से मिल लिया, मेरे ख्याल से शायद वो कभी दादी को भूल नहीं पाएगा। और आज तक दादी की स्मृतियाँ सिर्फ बाबा के ब्राह्मण बच्चों में ही नहीं, अज्ञानी आत्माओं में भी जिनसे दादी मिली है, आप यदि पूछें तो वो भी बड़े प्यार से सुनाएंगे, मग्न हो जाते हैं कि वही तो आंखों में आंसू भी ले आते हैं। हमने समझा नहीं था दादी ऐसी होंगी, हमें भी मिले थे। हाँ, ओम शांति रिट्रीट सेंटर भी दादी के ही टाइम पर बना, और आशा दीदी बार बार सुनाते इस बात को। दादी आशा दीदियों का आशा ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर सेवा के लिए में बन रहा है, एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। माना दादी को हर दिन नई सेवा बहुत पसंद थी। तो हमने वैसे जीवन कहानी तो 25 को ही सुननी थी, और दादी के निमित्त भोग आज लगा रहे हैं, ये सोचकर कि दादी के जो प्रिय भाई बहनें हैं वो शायद 2 बार नहीं आएंगे। नहीं तो 2 बार भोग मिलता, आप 2 बार आ जाते तो, है ना। आपने किसका नुकसान किया, दादी का या अपना, बताओ। नहीं तो बृहस्पति को भी भोग मिलता है, मंगल को भी मिलता है, नुकसान किसका। अच्छा, दूसरी बात, इस भोग को भी सबने महत्व नहीं समझा है। यदि महत्व समझते तो सब आएंगे और आते भी,
क्योंकि पूरा कल्प हमने देवी को पुकारा है। वो चैतन्य देवी हम सोचते थे कब थी, कैसे, कहाँ थी, कब हुई थी। हमने तो इन आंखों से देखा, आपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन चित्र तो देख रहे हो, उनकी जीवन कहानी तो सुन रहे हो। क्या भक्ति में हमें दुर्गा की पूर्ण जीवन कहानी का पता था? बस देवी है, होकर के गई है, आरती उतार दी, तू ऐसी है, तू ऐसी है। कैसे उसने दुर्गुणों को हरा। अभी निर्वैर भाई भी सुना रहे थे, दादी सबकी विशेषता को देखती थी, कभी दादी ने किसी का गुण या कमी कमजोरी दिल में ही नहीं रखी है। उसको भी भुला देती थी कि तूने गलती की है। तो ऐसी दुर्गुणों को हरने वाली दुर्गा थी दादी। अब हम तो चैतन्य में देख चुके और देखा ही नहीं, समीप से अनुभव भी किया। हमारा तो फोटो भी है एक, शायद ममता ने व्हाट्सएप पे डाला था, है ना। दादी ने बड़े प्यार से उस टाइम पर गोदी लिया, और एक बार नहीं, एक बार और लिया। उस टाइम पर फोटो नहीं खींचा। वो स्मृति मेरे दिल में बसी हुई है। ऐसा साकार की बात नहीं है कि आप सोचेंगे कि दीदी को साकार में प्यार मिला तो प्यार के भूखे हैं। एक अव्यक्त स्थिति होती है। वो दादी के पास जैसे ही दादी ने गोद में लिया, जैसे कि हम इस संसार में नहीं है, देह से न्यारापन, और ये दुनिया जैसे दुख भूल ही गया हो, ऐसी स्मृति दादी के गोदी में जाने के बाद हुई। वो स्मृति कहीं पर किसी से हो नहीं सकती। मतलब ऐसा लगता है कि दादी जैसे साकार में नहीं रहती थी और सिर्फ बाबा की याद में अव्यक्त रहते थे। ये फीलिंग दादी से होती थी, और दादी कहते भी थे बात। दादी हमेशा कहा करते थे, बाबा कैसे भूल जाता है, दादी को अनुभव नहीं है। ये दादी की क्लासों में हम लोग सुनते थे। तो हम लोग तो अक्सर कह देते हैं बाबा भूल जाता है, याद कैसे करें। हमें याद मुश्किल आती है, दादी को बाबा भूलना मुश्किल होता था, एकदम विपरीत। तो यदि प्यार है तो क्या करें? प्यार में क्या किया जाता है? हाँ, याद किया जाता है। और क्या किया जाता है? और क्या किया जाता है जब प्यार होता है? तो उसके गुणों को धारण किया जाता है। गुणों को धारण किया जाता है, समान बना जाता है। जो कुछ दादी ने किया वो हम भी करके दिखाएं, सबूत हो कि दादी ने ऐसा किया है। कर सकते हैं ना। तो विशेषताएं बहुत थी, आप लोगों ने सुनी भी होंगी, मधुबन से भी बहुत आए हैं। कैसे दादी बच्चों के साथ बच्ची, बूढ़ों के साथ बूढ़ी बन जाती थी, खेली भी हैं, उड़ी भी हैं, पतंग भी उड़ाई है दादी ने, बैडमिंटन भी खेला है। सब मधुबन से मेल में आया था। मैंने देखा, मैंने कहा भी था मुझे भेजना तो नहीं आता है कि भेज दो, पता नहीं भेजा या नहीं भेजा है। दादी ने सब कुछ प्रैक्टिकल किया। परिवार की फीलिंग, और बड़े आराम से खेलते थे। ये लगता ही नहीं था कि कोई चीफ खेल रही है या कोई बुजुर्ग महिला खेल रही है। बहुत हल्कापन। तो ऐसी दादी को जितना याद करें उसकी विशेषताएं, जितना अपने जीवन में लाएं, उतना ही कम है। हमें तो लगता है दादी मेरी है, आप लोगों को लगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लगता है तो लगने की कोशिश करना। अपनापन होता है तो फिर उसके लिए त्याग भी किया जाता है, समानता भी आती है। तो आप सबको लगता है कि दादी मेरी किस किस की है? दादी सबकी है। भले देखा नहीं, भक्ति में लौकिक में भी कोई रिश्तेदार हमारा शरीर छोड़ के चले जाए, दादी हो या बाबा हो, और उसकी कोई खूबियाँ कोई बड़ा हमारे मम्मी पापा सुनाएं कि तुम्हारी दादी ऐसी थी, ये करती थी, ये तुम्हारे दादा हैं, ये ऐसा ऐसा करते थे, तो बच्चे सुनाया करते ये मेरे दादा का फोटो है, मेरे दादा ऐसे ऐसे थे, सुनाते हैं ना। तो हमें भी क्या करना चाहिए अपनी दादी के लिए? हाँ, क्या करना चाहिए?
मेरी दादी ऐसी थी, क्या करना चाहिए फिर? हमें भी ऐसे ही सामान बनना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, है ना? क्वालिटीज। और उसकी क्वालिटी को याद करेंगे तो फिर समानता भी आएगी जरूर। तो अभी बाबा के आज के महावाक्य पढ़ लेती हूँ। मीठे बच्चे, कितनी देर में का टाइम देंगे आप मुझे? 8 बज गए, मैं बोल रही हूँ। तुम्हारे से थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं तो क्लास वाले भाई बहनों से पूछ रही हूँ। वो कहेंगे दीदी ने देर कर दी। हाँ, अब 15-20 मिनट ले लो, चलेगा? आप लोगों के आगे पे चलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग डबल सेवा करते हो, गृहस्थी भी हो और अपनी भी सेवा करते हो। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। आज प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत नुकसान करते हैं? आज इसके महावाक्यों के अनुसार उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं। जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं वह अपना बहुत नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं, अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती, कभी याद ही नहीं करती जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते, भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम तो वैश्याएं हैं, उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो, तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे। उन्हों को ज्ञान देने का तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंच नीचते नीच बनी हो, तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है। सतयुग त्रेता में शिवालय था ना, तो वैश्याओं के नाम से भारत वैशाल्य बना है। तो अब फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसे समझाने से वह बहुत खुश होंगी, तुमको कोई रोक नहीं सकती। ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का ही भगवान है, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे चाहते हैं हम युक्तियां निकालें, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं।
यह नहीं समझते हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते, फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगी तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं कारण अकारण बहाने बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। सर्विस करेंगी तो ऊंच पद भी पाएंगे। यह तो पढ़ाई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ाते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र खंड कर सत्संग शुरू कर देंगे। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, क्योंकि वैश्याओं को बुलाया ना बाबा ने, तो इसलिए वो अच्छा नहीं मानेंगे। देहाभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो, वैश्याओं का अलग और जो पैसे वाले हैं उनके लिए अलग खोल दो। ये पढ़ाई तो पाई पैसे की है, दुनियावी पढ़ाई तो शरीर निर्वाह अर्थ है। यह तो 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले हैं। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है, कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। कैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब। उस तरफ झट चले जाते, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती तो बचाने के लिए। बाबा का भाव है यहाँ पर शादी नहीं कराते हैं, लेकिन बाबा कराता था तो बाबा का बच्चा भी ज्ञान में चलता हो, बच्ची भी। मतलब कोई बच्चा है, भाई है, कुमार है, वो शादी नहीं करना चाहता, पवित्र रहना चाहता है, और माँ बाप परेशान करते हैं कुमारों को भी और कुमारियों को भी परेशान करते हैं, तो बाबा गंधर्वी विवाह करा देते थे। अपनी दिल्ली में शुक्ला दीदी हैं, सुंदरी बहन है, और भी बहुत बहनें हैं। दिल्ली वाली गाजियाबाद वाली सतीश बहन है। ऐसे कुछ बहनें हैं जिनका बाबा ने कराया था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो गंदी बने विकारों में जाएं, इसीलिए माँ बापों को संतुष्ट करना है और वो विकारों से बच जाएं। बाकी यहाँ पर ऐसी रस्म नहीं है जैसे ऋषि मुनि लोग, सन्यासी लोग, पंडित लोग शादी कराते रहते हैं, उनका तो जैसे पेशा ही होता है। यहाँ पर पेशा नहीं है और बाबा कुछ लेता भी नहीं था। तो बाबा ने कहा सो भी बचाने के लिए काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें। अब माँ बाप क्या कहते हैं, हम छोड़ तो दें, क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे। अपने बेटे की शादी नहीं की, बेटी की नहीं की, पैसे बचा लिए, कोई बात होगी बेटी में तब नहीं कर रहे हैं। मतलब कहने वालों को मुंह नहीं पकड़ा जाता है तो कुल का नाम बदनाम होगा। शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ समझते हैं, लौकिक में समझते हैं ना। अब फीमेल से में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। दादी भी
बाल ब्रह्मचारिणी थे, पता है। बचपन में ही ज्ञान में आ गए, मैट्रिक ही कर रहे थे जब आए नहीं, और मैट्रिक के आगे पढ़े ही नहीं, मना कर दिया अपने लौकिक पापा को। और उनको पता था इनकी ज्योतिष विद्या में कि उनकी बेटी मीरा बनेगी, कुछ विशेष बनेगी, वर्ल्ड फेम की बनेगी। ज्योतिषी होने के कारण वो जानते थे, तो उन्होंने भी फिर जिद नहीं की दादी को। दादी को बंधन भी नहीं हुआ, सहज ही निर्बंधन हो गए। आत्मा के पूर्व संस्कार वर्तमान में रहे, कम बात नहीं है। नारद की कहानी है ना, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। यह तो विकारी पतित तो दुनिया है, बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर आता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते कच्चे कच्चे को मत ले आओ। जो ज्ञान में चलते हैं पवित्र नहीं रह सकते हैं, थोड़ा टाइम रहे और अंदर में रहता है, एक बार मधुबन देखे आए फिर अपना विकारी जीवन जी लेंगे। तो बाबा कहता है ऐसे कच्चों को नहीं लेकर आओ। ले जाने वाली जो ब्रह्मा कुमारी बहन है निमित्त, उसके ऊपर भी असर आ जाता है। तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना तो बहुत सहज है, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है, तो ये विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई मुश्किल समझते नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में ही मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहीं फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम होते थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते हैं, समझते नहीं वाणी से परे जाना है। अब ईश्वर को याद करना है, भगवान कौन है यह सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें, यह भी नहीं समझते हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। वहाँ क्रिमिनल बातें होती नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते, तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टीप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब ही आकर साधारण ही पढ़ते हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कितना टीप टॉप हो जाते। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई नई बात नहीं है, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है,
जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। माना यहाँ सुविधाएं लेंगे हम, जैसे बाबा के घर में रहते हैं, कोई बच्चे समर्पित हैं और सारी सुविधाएं उनको चाहिए, तो बाबा ने कहा फिर सतयुग में कम हो जाएगा। यहाँ पर सुविधाएं नहीं लेनी है, यहाँ पर हम सेवाधारी हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं और प्राप्ति करने वाले, प्रारब्ध पाने वाले सतयुग में बनेंगे। तो बाबा नियम बता रहे हैं, यदि यहाँ हमने सुविधाएं ली तो वहाँ कम हो जाएंगी। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इसको मिलता नहीं है। तुमको ही मिलता है। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते। बाबा बहुत सहज बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। बच्चे सुन रहे हैं, यह बाबा खुद भी प्रैक्टिकल करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो। तो आज क्या समझोगे खाते समय? हैं? कौन खिलाता है ये पवित्र अन्न में? बाबा खिलाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो जहाँ रहती हो। और बांधेली माना जिनको बंधन होता है, नहीं आने देते, तो वहीं बैठ कर के शिव बाबा को याद करती रहो। तो बाबा उसका बेनिफिट बता रहे हैं, 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकते हैं। जो 10-20 साल से चल रहे हैं उनसे भी आगे वो जा सकते हैं। सिर्फ कैसे? अंदर ही अंदर बाबा की याद से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है।
पढ़ाई से रूठना नहीं है। पढ़ाई से रूठना नहीं है। सेकंड है अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसीलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान है आज ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के अंश का त्याग करेंगे। स्लोगन है अभी सब आधार टूटने हैं, चाहे पैसे का है, चाहे अपने परिवार के सदस्यों का है या सुविधाओं का है, सब आधार अब टूटने ही हैं, माना खत्म होने वाले हैं। इसीलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ।